हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 की जो फ्लेमिंगो बुक है उसकी पोम नंबर 3 जो कि है कीपिंग क्वाइट, उसकी समरी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स बिगिन विद द समरी। कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोम रिटन बाय द पोएट पैब्लो नेरूडा। तो कीपिंग क्वाइट ये पोम किसने लगी है, कौन है इसके पोएट? पैब्लो नेरूडा। The poet asked humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the numbers of hours shown in a clock or the number of months in a year. तो जब पोम स्टार्ट होती है तो पोएट कहते हैं आई विल काउंट टू 12 नाउ, मैं 12 तक काउंट करूंगा और फिर तुम सब लोग स्टिल हो जाओगे, साइलेंस हो जाओगे, यानी बिल्कुल शांत हो जाओगे। तो ये 12 नंबर क्यों बोला उन्होंने, कोई और नंबर क्यों नहीं बोला? तो 12 नंबर इसलिए बोला क्योंकि जो 12 है वो 12 आवर्स ऑफ द क्लॉक है, क्लॉक में भी 12 घंटे दिखते हैं। और एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो बेसिकली इस पोम में पोएट ये चाहते हैं हम सब ह्यूमंस से, हम सब इंसानों से ये चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, बिल्कुल क्वाइट हो जाएं, ताकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं, यानी खुद को हम क्या कर पाएं, एनालाइज कर पाएं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम लोग एक मैड रश में हैं कि हमारी डेथ से पहले हम सारे काम जल्दी कंप्लीट करके रख लें, इतना सारा पैसा कमा लें, प्रॉपर्टी बना लें, लेकिन इन सब कामों में हम किसको क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? खुद को पहुंचा रहे हैं नुकसान, दूसरे इंसानों को, इन्वायरमेंट को, एनिमल्स को, ये हम इंट्रोस्पेक्ट ही नहीं कर पाते। तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ी देर जब शांत रहें, हम अपने आप को हम अपनी सोल सर्चिंग करें, यानी अपनी आत्मा को पहचाने कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं और हमारे कामों का क्या रिजल्ट निकल रहा है, क्या कॉन्सिक्वेंस है। और कहीं हमारे काम की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में किसी को तो तकलीफ नहीं पहुंच रही, किसी एनिमल को प्रॉब्लम तो नहीं पहुंच रही, या दूसरे ह्यूमंस को, या शायद हमें खुद को ही कोई तकलीफ तो नहीं पहुंच रही, कुछ हम खुद को तो हार्म नहीं कर रहे। तो इसीलिए वो हमें काम रहने के लिए कह रहे हैं, यानी थोड़ी देर के लिए शांत रहने के लिए कह रहे हैं। He requests everyone not to speak because language create barriers between people. तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम थोड़ी देर चुप हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। इंडियंस अपनी लैंग्वेज ना बोलें, महाराष्ट्रियंस अपनी लैंग्वेज ना बोलें, पाकिस्तानीज उर्दू ना बोलें, जर्मनी के लोग जर्मन ना बोलें। तो क्या होता है, जब अपनी अपनी लैंग्वेज में हम बात करते हैं ना, तो लैंग्वेज की वजह से बैरियर हो जाता है, एक दूसरे से हम डिफरेंट हो जाते हैं। जब हम बिल्कुल शांत होंगे, एक साथ मिलके सारे लोग, तो हम क्वाइट होंगे, शांत होंगे, यानी हम यूनिटी में होंगे, एक साथ एक लैंग्वेज में बंधे होंगे, और वो लैंग्वेज होगी साइलेंस की, यूनिटी की, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज में होंगे हम। द मोमेंट व्हेन एवरीवन स्टॉप्स मूविंग देयर बॉडी विल बी वेरी स्पेशल एंड डिफरेंट एज वी हैव नेवर एक्सपीरियंस सच अ मोमेंट बिफोर। जब पूरी दुनिया के लोग एक साथ एक टाइम पे बिल्कुल साइलेंट हो जाएंगे तो वो बहुत एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, यानी हमने ऐसी रेयर सिचुएशन सबने कभी भी ऐसे साथ में एक्सपीरियंस नहीं करी होगी। The poet says that in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands, those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. तो पोएट ये कह रहे हैं जब हम टोटल इनएक्टिविटी में हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल कोई काम नहीं करेंगे, अपने आर्म्स यानी अपने हाथ रोक देंगे किसी काम के लिए, तो जो फिशरमैन है जो कि क्या करता है, फिशेस को लेता है, उन फिशेस को निकालता है, उनको किल करता है और मार्केट में जाके बेचता है, अपनी कमाई करता है। तो उस टाइम पे फिशरमैन भी अपने हाथ नहीं चलाएगा, और वेल्स जो कि नेचर का डिस्ट्रक्शन है, जिन वेल्स को आप निकाल रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो एक्वेटिक लाइफ को, वो उस टाइम के लिए वो शांत हो जाएगी वो चीज़। और जो लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करने में बिजी हैं, यानी पेड़ काटने में, माइनिंग करने में, डिफॉरेस्टेशन करने में, वो भी कुछ देर शांत हो जाएंगे। और कीप क्वाइट होने से, बाय कीपिंग क्वाइट, वो रियलाइज करेंगे कि हमारे गलतियों का क्या नतीजा निकल रहा है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। और जब वो इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को जब पहचानेंगे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी गलतियों का क्या रिजल्ट निकल रहा है, तो वो एक नया अप्रोच लेंगे लाइफ के लिए, यानी कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए एक नया तरीका यूज करेंगे जिसमें वो किसी इंसान को, किसी एनिमल को, किसी इन्वायरमेंट की चीज को हार्म नहीं कर रहे होंगे। द men who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them doing nothing. तो जो लोग वॉर्स कर रहे हैं, यानी लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वेपन्स उठा रहे हैं, बंदूक गोलियों से लोगों का खून बहा रहे हैं,
जब सब शांत हो जाएंगे, वो भी शांत होंगे, तो वो अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम इनोसेंट लोग यानी मासूम लोगों की जान ले रहे हैं। और उसमें क्या होगा, जब हम अपने ही लोगों की, अपने ही भाई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम बोलते हैं ना कि ये सारे लोग हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, तो उनको ये रियलाइज होगा कि हम अपने ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का खून बहा रहे हैं, जो कि इनोसेंट है, मासूम लोग हैं, जिसमें बच्चे भी हैं। तो वो क्या करेंगे, वो भी यूनिटी में खड़े हो जाएंगे, यानी एकता में यानी यूनिटी में खड़े हो जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे वो भी। No one will harm himself or any other person. Everyone will unite and ponder upon his acts and realize the results of their deeds. जब सब शांत हो जाएंगे तो उनको रियलाइज होने लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो वो अपने आप को शांत करेंगे और अपने लिए एक नया अप्रोच ढूंढेंगे। जो सॉल्ट गैदरर्स यानी कि जब समुद्र के आसपास नमक इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सॉल्टी वाटर होता है सी का, तो जो सॉल्ट गैदरर्स, वो लोग जो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं, वो इकट्ठा करते वक्त उनके पूरे हाथ छिल जाते हैं, इंजरी हो जाती है। जब वो भी शांत होंगे तो वो देखेंगे कि हमारे हाथ में क्या लग गई है, हमने इतनी इंजरी अपने आप को कर दी है, तो वो अपनी हेल्थ के बारे में भी उन्हें सोचने का टाइम मिलेगा। और वो पॉन्डर करेंगे यानी दे विल थिंक कि जो भी उनकी डीड्स हैं, यानी जो भी वो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। The poet clarifies his idea and says further that he does not want the people should stand idle. तो पोएट ये समझा रहे हैं कि मेरी इस बात को कंफ्यूज मत होना काम रहने और क्वाइट रहने में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पोएट आपसे ये कह रहे हैं कि आप काम रहिए, आप क्वाइट रहिए, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, अपने आप को शांति में समझिए, एनालाइज करने की कोशिश करिए। ये नहीं कि डेथ लाइक यानी कि जैसे डेथ में लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं वैसे हो जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं पोएट करने के लिए। पोएट कह रहे हैं मेरी इस बात से कंफ्यूज मत होना आप। He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. तो पोएट कह रहे हैं मुझे कोई वॉर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो डेड बॉडीज से भरी हुई, खून से लदी हुई सोल्जर्स की डेड बॉडीज को देखें, जो कि ट्रक भर के आ रही हैं डेड बॉडीज की। तो वो ये सब चीजें नहीं देखना चाहते। He is promoting universal brotherhood and peace. वो चाहते कि पूरी दुनिया में भाईचारा हो और पीस यानी शांति हो। The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goals. तो पोएट ये कह रहे हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में एक मैड रश में है कि अपने सारे गोल्स अपनी लाइफ में सब जल्दी से अचीव कर ले मरने से पहले। People are threatened by death and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. तो लोग किस चीज से डरते हैं? डेथ, मौत आने से डरते हैं। तो वो चाहते हैं हमारी डेथ से पहले हम जल्दी से वो सारे काम कर लें कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बना लें, या हमारे आने वाले जनरेशन अपने बच्चों के लिए लाइफ अच्छी बना लें, फिर भले हमारी डेथ आ जाए। तो लोग बेसिकली डेथ से डरते हैं और डेथ से पहले अपने काम जल्दी से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में जितनी सारी कंफर्टेबल चीजें, जो ब्यूटीफुल नेचर है, उसको एंजॉय ही नहीं कर पाते। इन दिस मैड रश दे डू नॉट रियलाइज द रेपरकशंस ऑफ देयर एक्ट्स। अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में वो रेपरकशंस यानी जो रिजल्ट है उनके कामों का, उस पर ध्यान ही नहीं देते कि हो सकता है कि अपने काम करने के चक्कर में वो किसी एनिमल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या पूरे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ही वॉन्ट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश। तो पोएट चाहते हैं कि हम इस मैड रश, इस पागलों की दौड़ में जिसमें सब काम करने में जुटे हुए हैं, उससे पॉज लें, ब्रेक लें और अपने आप को एनालाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन करें खुद का। He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. जब हम इस काम में जुटे रहते हैं, बस मैड रश में लगे रहते हैं, तो हमने जो अच्छे काम किए, हम खुद के कामों को अप्रिशिएट करना भी भूल जाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम खुद को अप्रिशिएट भी करें, और ये तब होगा जब हम पॉज लेंगे और जानेंगे कि हमने क्या अच्छा काम किया है, तब खुद को जाके अप्रिशिएट कर पाएंगे। He wants us to overcome the fear of death and to relax for a while. वो चाहते हैं कि इस डेथ के डर से भी अपने आप को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लो और पॉज करो, शांति लो, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो। When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives. जब पूरी दुनिया एक साथ शांत हो जाएगी तो लोग रियलाइज करेंगे, अपना हिंदी में बोले तो अपना मंथन करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, हम चाहते क्या है अपनी जिंदगी से। Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of seasons, similarly keeping quiet will be a rebirth for the human soul. तो पोएट कहते हैं कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि अर्थ भी
अपने सीजन्स को चेंज करके अपना रीबर्थ करती है, यानी एक नया जन्म लेती है। जब विंटर सीजन आता है तो सब कुछ बहुत ग्लूमी, सैड हो जाता है, बहुत शांत चलने लगती है लाइफ। जो सीज, रिवर्स का जो पानी है ये सब फ्रीज हो जाता है विंटर सीजन में, जम जाता है। मून जो होता है वो लेट विंटर्स मून हो जाता है। सो बेसिकली जो पूरी अर्थ होती है वो थोड़ी डेड लाइक हो जाती है विंटर सीजन में, यानी कि बहुत स्लो चलती है, बहुत आराम से चलती है। जब डेड लाइक फील करने लगती है अर्थ, या अर्थ में जब कुछ सब कुछ बहुत शांत चल रहा होता है, सब कुछ मरा हुआ जैसे होता है, उससे हम वो बोल सकते हैं। तो अर्थ क्या लेती है? अर्थ अपनी लाइफ में एक पॉज लेती है, यानी एक ब्रेक लेती है। और फिर क्या आता है? स्प्रिंग सीजन आता है। जब स्प्रिंग सीजन आता है तो क्या होता है? सब कुछ बहुत हैप्पीली ब्लूम करता है, न्यू फ्लावर्स ब्लूम करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो चॉपिंग करते हुए बाहर निकल के आती हैं। जितना भी लेक्स का, रिवर्स का पानी फ्रीज हो गया था ठंड में, वो सब वापस से मेल्ट होके फिर से पानी लहराने लगता है। बढ़िया चलता है, सब कुछ एक अच्छा हो जाता है। और उसके बाद फिर एक हैवी सीजन आता है जो कि होता है समर सीजन। अगेन फिर उसमें बहुत सारे अर्थ में अलग अलग चेंजेस होते हैं, न्यू ट्रीज आते हैं, ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। सो विंटर सीजन से, जो कि एक डेड लाइक सीजन है, उसमें अर्थ कन्वर्ट होती है किसमें? समर सीजन में अपना सीजन चेंज करती है। तो बीच में क्या लेती है? एक पॉज लेती है, जो कि आता है स्प्रिंग सीजन। तो जब अर्थ 2 सीजन्स में ब्रेक ले रही है, पॉज ले रही है, अपना मंथन कर रही है, तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी अर्थ से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए हमें? कि अपनी रश वाली लाइफ में, अपनी तेज दौड़ने वाली जिंदगी में हमें भी ब्रेक लेना चाहिए, पॉज लेना चाहिए और खुद को एनालाइज करना चाहिए। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ। और इससे क्या होगा? हमारी जिंदगी को एक नई मीनिंग मिल जाएगा, क्योंकि हम हमारी जो गलतियां होंगी पता चल जाएंगी और हम क्या करेंगे? एक नए अप्रोच से लाइफ को देखेंगे। अगेन द पोएट सेज दैट आई विल काउंट टिल 12 एंड आस्क्स एवरीवन टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लीव्स। जब पोम एंड होती है तो जो पोएट हैं वो सबको बोलते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करूंगा और अब आप लोग को इस सिचुएशन में छोड़ के जा रहा हूँ। वो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब वो बोलते हैं कि ठीक है, मैंने स्टार्टिंग 12 काउंट करके करी थी, तो मैं एंडिंग भी 12 काउंट करके ही करूंगा। और अब जब मैंने आप सबको सब बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में पॉज लेना है, और आपको हार्मनी और पीस मेंटेन करना है एनवायरनमेंट से, ह्यूमन से और दूसरे एनिमल से, अब आपको मैंने सब बता दिए। और अब आप लोग पीस में हो, स्टिल हो, साइलेंट हो, क्वाइट हो। और इस सिचुएशन में मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूँ। अब आपको समझना है कि आपको अपनी लाइफ आगे कैसे कंटिन्यू करनी है, पॉज लेके और अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए। सो चिल्ड्रन, यहाँ पे हमारी समरी खत्म होती है और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प्स अस अचीव। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये 12 तक जब हम काउंट कर रहे हैं और फिर स्टिल हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल सबको जो काम रहने के लिए, क्वाइट रहने के लिए बोल रहे हैं पोएट, उससे क्या अचीव हो जाएगा, उससे हमें क्या मिल जाएगा। If we count up to 12 and keep still, it will give us some time to analyze our deeds. जब हम 12 तक काउंट करेंगे और बोलेंगे ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले क्या बोलते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। तो ये 1 2 3 की जगह पोएट ने क्या बोला? 12 तक काउंट करूंगा और तब तक सब लोग शांत हो जाओ, अपने काम से रोक लो अपने आप को और प्रिपेयर हो जाओ एकदम साइलेंस होने के लिए। और हम फिर क्या कर पाएंगे? अपने डीड्स, जो भी हम एक्टिविटीज, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर पाएंगे कि क्या उसके रिजल्ट निकलेंगे। It will allow us some moments to think about the result of our activities। और हमें कुछ टाइम मिलेगा अपनी एक्टिविटीज का रिजल्ट पता करने में। People in the world are involved in wars and are also damaging the environment in order to achieve their aims। तो इस दुनिया में लोगों को अपने एम्स, अपने गोल्स अचीव करने, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली अपने काम को करे जा रहे हैं, ये नज़रअंदाज करे हुए कि उनके काम, उनकी करी हुई एक्टिविटीज़ की वजह से एनवायरनमेंट में कितनी डिस्टर्बेंस आ रही है, वॉर्स हो रही हैं, लोगों का खून बह रहा है, इनोसेंट पीपल मर रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है। तो लोगों को ये सब कुछ पता ही नहीं चल रहा है अपने काम करने की रश में, जल्दबाजी में। इसलिए पोएट कह रहे हैं शांत हो, ताकि एनालाइज तो करो कि आप लोग ये जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स आवर ओन एंड। और इस वजह से जब हम वॉर करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एनवायरनमेंट को खत्म करेंगे, तो अल्टीमेटली हम खत्म है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हम अपने अंत की तरफ, अपने लाइफ के एंड की तरफ जाएंगे। सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी। तो हमें टाइम चाहिए पीस एंड हार्मनी अचीव करने के लिए, सोचने के लिए समय चाहिए। इसलिए पोएट कह रहे हैं काम हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पॉज ले लो, ब्रेक ले लो। सेकेंड क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। जो पोएट है हमें कह रहे हैं कि आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाइए, शांत हो जाइए, स्टिल हो जाइए।
तो इसका क्या मतलब है? क्या पोएट हमें ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी हो, यानी बिल्कुल ही मूव मत करो, अपने जिंदगी को भूल जाओ, डेथ लाइक फील करो, जैसे डेथ में बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होती इंसान में, इंसान एक जगह बिल्कुल लाई डाउन करके पड़ा रहता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती। क्या पोएट हमें शांत रहने का मतलब से पोएट क्या ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल टोटल इनएक्टिविटी हो जाए डेथ जैसे? नो, द पोएट डजंट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। तो कह रहे हैं नहीं, पोएट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। He clarifies this in the poem that he wants all the people to just stop for a while in order to analyze their activities and their consequences. वो हमें सिर्फ ये चाहते हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया चल रही है, उसको चलने दो। खाना पीना आप अपना बंद नहीं कर सकते, सांस लेना, ब्रीथ करना, आप ये सब चीज़ें बंद नहीं कर सकते। आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ शांत रहने के लिए, पॉज लेने के लिए, ब्रेक लेने के लिए इसलिए कहा गया ताकि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो उसके रिजल्ट क्या निकल रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या निकल रहे हैं, वो आप एनालाइज कर पाओ, यानी इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ, फील कर पाओ, जो कि इस दुनिया की भागदौड़ी में आप नहीं कर पा रहे हो। He wants human beings not to support war and damage the environment। और वो चाहते हैं, ह्यूमन बींग्स को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वॉर को, लड़ाई झगड़े को बिल्कुल सपोर्ट मत करो और अपने एनवायरमेंट को, अपने पेड़ पौधों को मत काटो, अपने एनवायरमेंट को प्रिजर्व करके, प्रोटेक्ट करके रखो। थर्ड क्वेश्चन, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? तो आपको क्या सिंबल, क्या ऐसा इशारा मिल रहा है पोएम से कि वो बोल रहे हैं कि जो नेचर है वो ये कह रही है कि स्टिलनेस, यानी कि शांत में, यानी नो मूवमेंट वाली जो सिचुएशन है, जो नो मूवमेंट वाली सिचुएशन है उसमें भी लाइफ है। क्योंकि जब आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते हो तो यानी कि आप डेड हो गए हो, आप में जान नहीं बची। लेकिन यहाँ पे पोम में जब हम स्टिल हो रहे हैं, यानी बिल्कुल शांत हो रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, इसमें भी लाइफ सिंबलाइज हो रही है, यानी कि हम लोग जिंदा हैं। इससे क्या मतलब है? द पोएट टेक्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर स्टिलनेस। तो पोएट अर्थ का एग्जाम्पल हमें देते हैं और कहते हैं कि देखो, अर्थ भी स्टिल रहती है लेकिन उसमें लाइफ है, पूरी दुनिया इसमें जिंदा है और जी रही है। The earth never gets inactive। अर्थ कभी इनएक्टिव नहीं होती, हमेशा अर्थ में कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। अर्थ अपनी प्रोसेसेस को रोकती नहीं है। We experience the change in the seasons which brings so many different things with it। अर्थ कंटिन्यूसली अपने सीजन्स को चेंज करती है, जिसकी वजह से हम लोग भी अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। In winters there come to a standstill as the water bodies freeze, the trees shed their leaves etc। तो बता रहे हैं जब विंटर सीजन आता है तो जो वाटर बॉडीज होती हैं जैसे लेक्स, रिवर्स, सब बर्फ में फ्रीज हो जाती है। जो पेड़ होते हैं अपने पुराने पत्ते झड़ने लगते हैं उसके, यानी फॉल होने लगते हैं। बहुत सारी चीजें होती है विंटर्स में। बट as soon as the स्प्रिंग सीजन कम, जैसे ही फिर स्प्रिंग सीजन आता है, इट ब्रिंग्स, वो हमारे लिए क्या लाता है? ब्यूटीफुल लवली फ्लावर्स। जो रिवर्स का पानी फ्रीज हो चुका होता है वो फिर से फ्लो करने लगता है, फिर से बहने लगता है स्प्रिंग सीजन में। एंड न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर। और ऐसा लगता है कि नेचर में, पूरे इन्वायरमेंट में एक नई लाइफ आ गई, एक जान से आ गई है विंटर सीजन के बाद। So the poet wants to convey that we should stay calm, but that doesn't mean that it will bring total inactivity, stillness। तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि आप काम रहिए, जैसे अर्थ भी काम रहती है, स्टिल रहती है, लेकिन अपने प्रोसेसेस, अपने काम को रोकती नहीं है। तो आप भी जो रोजमर्रा की चीजें वो करिए, लेकिन कुछ टाइम अपने लिए निकालिए इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आप जो भी काम करते हैं उसका क्या रिजल्ट निकलता है। बेसिकली ही इज फोकसिंग ऑन सोल सर्चिंग, कि आप अपनी रियल आत्मा को, अपने सोल को समझो और एनालाइज करो। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर हम अपने वीडियो के एंड पर आते हैं। आई होप आपको समरी एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरा कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलता है बच्चों, तो एक छोटा सा आपको स्टेप फॉलो करना है। वो ये है कि आपको गूगल पे जाना है और हमारी वेबसाइट का नाम टाइप करना है, जो कि है magnetbrains.com। और जैसे ही आप नाम टाइप करेंगे, एक इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन्ड है, क्लास 12, 11, 10, 9, 8 एंड सो ऑन। आपको जिस भी क्लास का, जो सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आपको इजीली मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपको क्लास 11th का इंग्लिश के वीडियोस देखने हैं, तो आप क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने पेज आ जाएगा। जो भी टीचर्स क्लास 11th में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हैं, उनकी लिस्ट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था आपको इंग्लिश देखना है, जो कि मैं पढ़ाती हूँ, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने उन सारे चैप्टर्स की, जो कि वीडियोस में बना के रेडी कर चुकी हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे हॉर्नबिल बुक चैप्टर 1 का फर्स्ट चैप्टर देखना है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का इंट्रोडक्शन। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगी तो इस तरीके से मेरा वीडियो जो है आपके सामने प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने
अपनी पढ़ाई को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप चिल्ड्रन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यूट्यूब पे अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे तो आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे कैसे मिलेंगे। सो चिल्ड्रन हम आगे और चैप्टर्स कंटिन्यू करेंगे इसी एंथुजियाज्म से और इसी डिटर्मिनेशन से। तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।